सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सबके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक लंबे अरसे से युवा मंच टीम आप सभी के हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष करती चली आ रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो क्रांति की ज्वाला उत्तर प्रदेश के हर नौजवानों के अंदर होनी चाहिए, शायद वह देखने को नहीं मिल रही है। और यह हमारे आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसी माटी में पैदा हुए हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे आजादी के दीवाने अपने प्राणों की आहुति लगा दिए इस देश को आजादी दिलाने। वही हम आप अपने रोजगार के सवाल पर, अपने शिक्षा के स्वास्थ्य पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर मौन है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन अगर किसी से सवाल किया जाए तो मेरा ये मानना है कि आप स्वयं उसके सामने यह देखेंगे उसका इन सभी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। लगातार कोई न कोई प्रयास युवा मंच टीम के द्वारा किया जा रहा है और इस बात को मैं जानता हूं कि जो काम करता है सवाल उसी से किया जाता है, जो सक्रिय रहता है प्रश्न चिन्ह उसी पर लगाया जाता है। फिलहाल प्रश्न चिन्ह आदि से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कष्ट इस बात का है कि जो समर्थन, जो सहयोग, जो प्रयास होना चाहिए शायद न मैं कर पा रहा हूं और न आप लोगों के द्वारा उस तरीके का प्रोत्साहन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो केवल और केवल अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, कहने का मतलब टीजीटी पीजीटी में 13.5 लाख से अधिक नौजवानों ने आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कहीं न कहीं नियुक्ति, कहीं न कहीं नौकरी मिल चुकी है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि सबके मन में एक ही सवाल, सबके मन में एक ही प्रश्न, सबके मन में एक ही विचारधारा है कि आखिरकार हम घर बैठे आराम से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के सूचना हासिल कर ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या जरूरत है उनको किसी का सहयोग करने के लिए, किसी का योगदान करने के लिए? जबकि मैंने देखा जो साथी हमारे चयनित हैं ओल्ड पेंशन अर्थात पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, तमाम अन्य मुद्दे को लेकर के बहुत ही सक्रिय, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से जुड़ करके संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जरूरत है कि भाई हमें आपको उनसे सीख लेनी चाहिए, और अगर उनसे सीख नहीं मिल पा रही है तो कम से कम खुद के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो आपको प्रेरित करे, जो आपको जगाए कि नहीं हम अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि मेरा एक प्रयास होता है कि आपके पास सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी हो, क्योंकि मुझे फर्जी अफवाह फैला करके लोकप्रियता हासिल नहीं करनी है। क्योंकि मैं कोई भी कार्य लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि आपके हक, अधिकार, आपके माता पिता के सपने को साकार करने की उम्मीद से करता हूं। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि नहीं हम आपको गुमराह करें, आपको समझाएं, आपको बरगलाएं। मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद सीधा सीधा है कि आपके हक और अधिकार को लेकर के अगर सरकारें अन्याय कर रही हैं तो यकीनन हमें आपको उस पक्ष में मजबूती से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और इसी को लेकर के मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया। जो मुझसे बन पा रहा है, जितना मुझसे हो पा रहा है,
क्योंकि आपको पता है कि मेरे ऊपर सरकार की आंखें भी रहती हैं और मैं सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया हूं। FIR, मुकदमे, जेल भेजना ये हमारे लिए आम बात हो गई है। ऐसे हालात में जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखते हुए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया, जब उस पर मैंने सवाल किया तो कई लोगों ने कहा कि अब आप आंदोलन नहीं कर रहे, जबकि आंदोलन प्रयागराज में करना संभव नहीं है क्योंकि धारा 166 लागू हो गई है। अब सवाल यह बनता है कि जब धारा 166 लागू है तो हम करें क्या। जैसे आज मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में थे, वहां मैंने प्रयास किया कि किसी को पत्र दिया जाए, किसी के द्वारा मैंने पत्र दिलवाया, कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिशें लगातार चल रही हैं वो आपके भविष्य को लेकर के चल रही हैं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कहा है कि हम में सफलता मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें तो ये गलत बात है। तो मित्रों, इस मुहिम को लेकर के लगातार मैं प्रयासरत हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, सपोर्ट करें, तो इस लड़ाई में थोड़ी सी मजबूती आए। क्योंकि क्रांति में, संघर्ष में आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी रहती है, और ऐसे में अगर आर्थिक तंगी है और आर्थिक तंगी के दौर में हम आप संघर्ष करेंगे तो यकीनन जो है संघर्ष बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। TGT PGT के 25,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर के मैं कई स्तर से लड़ रहा हूं। थोड़ा सा मानता हूं कि परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो अब लड़ाई जारी है और आपको बता दें कि TGT PGT को लेकर के, LTGIC को लेकर के, GIC प्रवक्ता को लेकर के, BEO को लेकर, सभी भर्तियों को लेकर के मैं एक सूत्री कार्यक्रम चला रहा हूं। ट्विटर अभियान आप लोगों ने देखा ही होगा, बताने की चीज नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है, जैसे कि कंप्यूटर की योग्यता के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था ना कि कंप्यूटर की योग्यता क्या है, मैं बता दूंगा। आपको बता दें जो पुरानी योग्यता थी उसमें BEd, मतलब टोटल वही है, BEd भी लागू है, BEd को बाहर नहीं किया गया है। बाकी अन्य विषयों की योग्यता मैंने बता ही दिया है कि स्नातक तो रहेगा ही, बाकी कुछ चीजें जोड़ी गई, जैसे हिंदी में पहले इंटर में संस्कृत हुआ करती थी, अब जो है वर्तमान में स्नातक में भी संस्कृत है तो काम चल जाएगा। अंग्रेजी के बारे में मैंने बता दिया कि अंग्रेजी साहित्य है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बात है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात मैं बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दूं मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी पोर्टल पूरी तरीके से तैयार नहीं है, और पोर्टल के इर्द गिर्द अर्थात अधियाचन की प्रक्रिया में ही पूरा आयोग उलझा हुआ है। शासन का दबाव है कि अधियाचन के माध्यम से भर्तियों को पूरा किया जाए, भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग उसी में उलझा हुआ है। एक खबर मैंने उसी दिन आप लोगों को बता दिया था। 2016 के साथ ही लगातार सवाल कर रहे हैं क्या कि 2016 में क्या होगा, 2016 में क्या होगा। अभी तक उस पर कोई निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है, और जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा मित्रों कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। जबकि जो अभ्यर्थी है उनका यह दावा बनता है, और यही कारण है कि आयोग ने भले ही निर्णय न लिया हो लेकिन न्यायालय ने उन्हें विचार विमर्श करने को कहा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन अभी तक आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। विज्ञापन LTGIC को लेकर के अगर हम बात करें तो विज्ञापन में भी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तमाम चीजें उसमें बाधित हैं, तो हमें आपको इंतजार करना होगा। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी से अपील करूंगा कि आप थोड़ा सा वीडियो को जोरदारी से शेयर किया करिए, ताकि हमें भी लगे यार कि इतने लोग हमसे जुड़े हैं और इतने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो कम से कम सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। अब पता है कि आपके पास वक्त ही नहीं है, समय ही नहीं है,
तो भाई जब समय नहीं है तो फिर किसी के पास समय नहीं है। आप ये सोचते होंगे हम इस लड़ाई से बहुत महारत हासिल है, तो कुछ नहीं हासिल है, बस दिल है कि मानता नहीं, इसलिए हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। कि मैं जानता हूं कि आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, आप मुकदमे नहीं झेल पाओगे, आप जेल नहीं जा पाओगे, इस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए ना, सब मौन है, कोई नहीं पूछता कि आप कौन हैं, कोई आपकी आवाज, हाँ बरसात की तरह मेढक बनना मेरी फितरत नहीं है, इसलिए मैं निरंतर सतत प्रयास करता रहता हूँ और सतत प्रयास करने से ही चीज़ें सरकार की आंखों में या नज़रों में दिखाई देते हैं और उससे आपका काम होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं, मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए प्रयासरत रहूँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।